हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स देखेंगे, जो बेसिकली यूज होते हैं आपके सिग्नल एंड सिस्टम्स में। हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स बेसिकली ये जब हम स्टैंडर्ड सिग्नल्स की बात करते हैं तो मेनली तीन मेन होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिट स्टेप एंड रैंप और इम्पल्स सिग्नल। ओके, तो सबसे पहला हमारा होता है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल is defined as ft is equal to 0 for t less than 0 and it is equal to k for t greater than or equal to 0। इसको हम कहते हैं स्टेप सिग्नल। और अगर k की वैल्यू 1 हो जाए, दैट मीन्स इट इज 0 फॉर t लेस देन 0 एंड 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, तो इसी को हम कहते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। अब इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे जो होता है, अगर आप एक्स वाई प्लेन पे देखें तो इस पर हम फंक्शन को दिखाते हैं वाई एक्सेस पे, और यहाँ पे हम टाइम को दिखाते हैं एक्स एक्सेस पे। इधर टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट है, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है, और ये आपका ओरिजिन है 0। तो यूनिट स्टेप फंक्शन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन रिप्रेजेंट होता है इस टाइप से। यूनिट स्टेप को हम u ऑफ t से शो करते हैं। दैट मीन्स यूनिट स्टेप u ऑफ t। तो u ऑफ t इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। t लेस देन के 0 0 है, और t इज इक्वल टू 1 0 पे से आगे इट्स वैल्यू इज 1। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। नाउ अगर हम शिफ्टेड फंक्शन की बात करें तो शिफ्टेड आपका फंक्शन हो सकता है, इट इज टाइम एडवांस्ड एंड टाइम डिले। टाइम डिले की अगर बात करें तो सेम फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन यू टी। अगर मान लीजिए ये कैपिटल टी से डिले हो जा रहा है तो इट इज शोन एज टी माइनस कैपिटल टी। ओके, टाइम डिले, और इसको हम शिफ्टेड फंक्शन भी कहते हैं, शिफ्टेड फंक्शन। ओके, अब अगर हम इसको टाइम एडवांस्ड में बना दें तो टाइम एडवांस्ड में अगर ये टी से एडवांस हो जा रहा है कैपिटल टी से, तो इसको हम दिखा देंगे यू टी प्लस टी। ओके, तो यहाँ पे ये टाइम एडवांस्ड हो गया। सेम यूनिट स्टेप फंक्शन था, यहाँ पे टाइम डिले के साथ कैपिटल टी से डिले हुआ तो टी माइनस टी हो जाएगा, और कैपिटल टी से एडवांस हुआ तो टी प्लस टी हो जाएगा। नेक्स्ट सिग्नल आता है आपका रैंप। रैंप सिग्नल
is defined as ramp signal. First of all, it is represented by RT. So ramp signal is defined as it is 0 for t less than 0 and it is t for t greater than or equal to 0, where t is its slope, where t is its slope. Okay, so it is represented as uh, like this. It is RT and here it is t, and here slope, actually slope is coefficient of t, so here it is slope k. Okay, this is signal kt and it is slope k, slope k. So and slope is value is tan थीटा। और अगर यही स्लोप आपका 1 हो जाए, if k is equal to 1, then this signal is represented as 0 for t less than 0 and t for t greater than or equal to 0। और इस केस में हम इसको कहते हैं यूनिट रैंप, यूनिट रैंप। ओके, शिफ्टेड अगर फंक्शन हमको दिखाना है तो शिफ्टेड में हमारा, अगर हम इसको ए से शिफ्ट कर दें तो ये यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा। देन यहाँ पे हम दिखाएंगे आर टी माइनस ए। ये तो टाइम डिले किया, अगर टाइम एडवांस कर देते सिग्नल को सेम को ए से, तो ये हो जाता आपका आर टी प्लस ए। ओके, तो ये है आपका रैम्प, यूनिट रैम्प और रैम्प सिग्नल। देन नेक्स्ट जो सिग्नल होता है वो आपका, वो होता है इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल बेसिकली हम इसको डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा टी से। इसकी वैल्यू 0 होती है फॉर टी नॉट इक्वल टू 0 पे, एंड इसकी वैल्यू ए होती है फॉर टी इज इक्वल टू 0 पर। ओके, दैट मीन्स ये जो फंक्शन होता है इट इज बेसिकली फॉर टी इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू होती है ए, और सभी जगह पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। और फॉर एनी वैल्यू ऑफ t this value is 0 and for t is equal to 0 it is a। बेसिकली a जो होता है इट इज द एरिया ऑफ द सिग्नल। ओके, और अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो यही सेम फंक्शन यूनिट स्टेप से यूनिट इम्पल्स सिग्नल हो जाता है। a की वैल्यू अगर 1 हो जाए, एरिया दैट मीन्स 1 हो जाए फॉर t इज इक्वल टू 0, तो इसी सिग्नल को हम कहते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल, where A is area of the impulse signal। ओके, अब इन सिग्नल्स के बीच एक रिलेशन होता है, उस रिलेशंस को आपको याद रखना रहेगा, जैसे स्टेप
रैंप एंड इम्पल्स। इम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं, स्टेप, स्टेप रैंप एंड इम्पल्स। तो स्टेप का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई डी टी करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें इम्पल्स सिग्नल मिलता है। और रैंप का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें स्टेप सिग्नल मिलता है। या इसका अपोजिट भी होता है, अगर हम इम्पल्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें स्टेप मिलता है, और स्टेप का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें रैंप मिलता है। तो इसको इस टाइप से दिखाते हैं। सबसे पहले इम्पल्स लिख लेते हैं, फिर स्टेप लिख लेते हैं, फिर रैंप लिख लेते हैं। तो स्टेप का अगर डेरिवेटिव करेंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, डेरिवेटिव डी बाई डी टी। दैट मीन्स रैम का डेरिवेटिव करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का डेरिवेटिव करेंगे तो इम्पल्स मिलेगा। और इधर से अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इम्पल्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टेप मिलेगा, स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें रैंप मिलेगा। ओके। कुछ और बेसिक सिग्नल्स होते हैं, जैसा आपका सबसे पहला होता है एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स जो आपके होते हैं, इनकी वैल्यू होती है एफ टी। इट इज 0 फॉर t लेस देन 0, एंड इट्स वैल्यू इज k e की पावर माइनस 80 फॉर t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और इसका जो फंक्शन बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, वेव फॉर्म। ये वैल्यू होती है k, फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन t। देन एक और फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गेट फंक्शन। इसका यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत होगा। तो बेसिकली गेट फंक्शन जो आपका होता है वो आपका किसी भी पल्स के लिए होता है। जैसे एक पल्स सिग्नल है, ए और बी से शुरू है, ए से शुरू है, बी पे ये एंड हो रहा है। तो इसको हम अगर दिखाना चाहें तो हम इसको शो इस तरह करते हैं, गेट फंक्शन, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंडिंग पॉइंट बी, फंक्शन ऑफ टी, इट इज फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू u ऑफ टी माइनस ए माइनस u ऑफ टी माइनस बी। दिस इज your गेट फंक्शन, कॉल दिस पल्स सिग्नल। अगर मान लीजिए ये पल्स सिग्नल कुछ इस टाइप सा होता, यहां से स्टार्ट होता और एंड होता है यहाँ पर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती, 0, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो गेट फंक्शन हो जाता है वो आता है 0 से b, t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस b। ठीक है, ये गेट फंक्शन है। तो गेट फंक्शन का एप्लीकेशन बहुत होता है। अभी रिवीजन वीडियोस में मैं अभी और जो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा उसमें इस फंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है। ओके। तो इस वीडियो को बस इस स्टैंडर्ड सिग्नल ही इसमें बताना था।
तो छोटा सा वीडियो है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड सिग्नल्स अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।